साइंस पढ़ेंगे, विज्ञान, और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो टॉपिक क्या है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम लोग समझेंगे कि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है, कैसे हम लोग समझेंगे कि हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी है, आखिर जब वो कमी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे हमारा शरीर उसको दिखाता है। एक चीज़ और कि हमारे शरीर पे अगर कोई भी इफेक्ट पड़ता है किसी कैल्शियम या किसी भी पोषक तत्व की कमी, तो हमारा शरीर इंडिकेट ज़रूर करता है, लेकिन हम लोग देखते नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे या किस तरीके से हम लोग जान पाएंगे कि आखिर विटामिन ए की कमी है, कि कैल्शियम की कमी है, कि आयोडीन की कमी है, कि लोहे की कमी है, कि लोहे की कमी से क्या होती है। तो लोहे की कमी से क्या होती है, खून की मात्रा कम हो जाती है, जिसको हम लोग अल्प रक्तता बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होती है, तो रतौंधी होती है। रतौंधी में क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि हमें दिखना बंद हो जाता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है, कभी कभी ऐसा समय आता है तो दिखना ही बंद हो जाता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को का समाधान के लिए ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए समय को बिना व्यर्थ किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है कि विटामिन ए, जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए की कमी से मैंने शुरू में भी बताया कि विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी। इसको इंग्लिश में हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। नाइट से समझिए, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट का मतलब अंधेरा, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन। कहने का मतलब है कि रात के समय, खासकर शाम में 6 बजे के बाद, उस प्रकार के इंसान को दिखना बंद हो जाएगा। डीम लाइट का मतलब होता है थोड़ी सी प्रकाश में उसको दिखना बंद हो जाता है। अगर इस तरह का लाइट है तो इस तरह के लाइट में तो वो देख सकता है, लेकिन कम अगर लाइट रहेगा तो नहीं दिखेगा। और लाइट अगर मतलब अगर दिया, जैसे हम लोग बचपन में दिया जला के पढ़ते थे, तो अगर उसको विटामिन ए का कमी है तो उसको दिखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कमज़ोर दृष्टि, ठीक है, अंधेरे यानी कि रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देना। कभी कभी क्या होगा, मतलब कहेगा कि मम्मी कहेगी कि लो तुम्हारे लिए खाना है, तो मम्मी वो कहेगा खाना कहाँ है भाई मेरे, तो वो कहेगा कि ज़रूर इसको रतौनी हो गया। हम लोग बचपन में वो मम्मी बोलती थी ना, रतौनी हो गया है इसको डॉक्टर के पास ले जाइए। तो रतौनी नहीं, रतौंधी कहा जाता है उसको, ठीक है। चलिए, पहला है। दूसरा विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से, बी से बेरी, ठीक है, याद रखना है, बी से बेरी। अब इसमें कैसे लक्षण होंगे कि कैसे आपको पता कीजिएगा कि हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी है। तो ये आपको इंडिकेशन देगा दुर्बल पेशियाँ और काम करने में ऊर्जा की कमी। दुर्बल पेशियाँ का मतलब, अब शारीरिक रूप से कोई हट्टा कट्टा होता है तो उसके शरीर में एक जो होता है गुद्दा, जो होता है मांस, वो ज़्यादा होता है। लेकिन देखिएगा कि वो थोड़ा सा ही, अगर कोई, जैसे कि अगर कहा जाए कि आपको 1 बाल्टी पानी लेके नीचे से ऊपर यानी कि छत पे लेके जाना है, थोड़ा सा उसका शरीर भारी है, तो वह व्यक्ति बहुत जल्द ही थक जाएगा, ठीक है। और कोई ऐसा इंसान होगा, कोई ऐसे व्यक्ति को आप देखे होगा कि शारीरिक रूप से भले उसके शरीर में गुद्दा नहीं है यानी कि मांस नहीं है और पतला दुबला है, लेकिन वो उसके अपेक्षा ज़्यादा बाल्टी का पानी उठा के नीचे से छत के ऊपर रख देता है। इसका मतलब है कि उसके शरीर में विटामिन बी की कमी नहीं है। दूसरे वाले पर्सन का, जो फर्स्ट वाले पर्सन में जिसमें ऊर्जा का कमी हो गया, तो उसके शरीर में क्या हुआ, विटामिन बी की कमी है। तो कहने का मतलब है दिखावटी पे नहीं जाना है, ठीक है, मेरी बात को समझिए, दिखावटी पे नहीं जाना है, जो इंटरनली है उस पर ध्यान देना है। इंटरनली दिखता नहीं है, इसीलिए जानना पड़ेगा। तो इसीलिए जो अधिकतर मोटे व्यक्ति होते हैं उनमें काम करने में ऊर्जा की कमी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी मांसपेशी क्या होती है, कमज़ोर होती है। मांसपेशी मतलब ये जो हम लोग ये हड्डी दिखते हैं ना, वही हमारा मांसपेशी। तीसरा है विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपके मसूड़ों से खून निकलना, कभी कभी ब्रश करते होइएगा, तो ब्रश करने के दौरान आजकल तो ब्रश का जो उसमें जो रे होता है, जो उसका ब्रश का जो निकला हुआ भाग, वो ज़्यादा हार्ड या कड़ा होने की वजह से ज़्यादा अगर हम लोग ज़ोर ज़ोर से ब्रश करते हैं तो ब्लड निकलने लगता है। हम लोग ब्रश करते नहीं, हम लोग ऐसा लगता है कि किसी को सुबह में देखिएगा उठेगा एकदम ऐसे एकदम ज़ोर से ब्रश करने लगे, जैसे उसके साथ युद्ध हो रहा है,
दांत और ब्रश में युद्ध हो रहा था, जिसकी वजह से मसूड़ तो मुलायम होते हैं और वो सॉफ्ट होते हैं, और ये दांत का जो ब्रश होता है वो कड़ा होता है, जिसकी वजह से छिल जाता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली अगर मसूड़ों से खून आ रहा है बिना ब्रश किए, तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में विटामिन सी की कमी है। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो हमारे कैरोट यानी कि गाजर में पाया जाता है, ठीक है। और घाव भरने में अधिक समय का लगना, जैसे मान लो किसी को घाव हो जाता है, किसी को घाव हो जाता है हाथ में, पैर में या सर में, कहीं पर के शरीर के किसी अंग में, तो उस प्रकार के व्यक्ति को घाव भरने में समय लगेगा। तो इसका मतलब उसको समझना चाहिए। अगर नहीं समझे तो आज से समझ जाइए कि अगर आपके मसूड़ों से खून निकल रहा है तो विटामिन सी का कमी है, जाकर डॉक्टर से दिखाइए। और सबसे अच्छा एग्जांपल कि अगर आप इसको दूर करना चाहते हो तो नीम का जो दातून होता है उससे आप सप्ताह में 2 या 3 बार आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपका भी विटामिन सी का जो मसूड़ों का जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक आपका कम हो जाएगा। मेरे साथ भी होता था, तो मैंने नीम का दातून यूज किया, तो आज मेरा भी दांत स्वस्थ है, आज मैं भी स्वस्थ हूँ, ठीक। विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ये होता है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कभी कभी देखे होइएगा कि कोई कोई ऐसे हाथ रखे हुआ रहेगा ये वाला, और ऐसे एकदम लेके और इसमें पूरा ऐसे अगर इसमें सटा लेता है, इसमें एकदम सटा लेगा, तो इसका मतलब है हम लोग कहते गड़ी जादू है। अरे जादू नहीं है भाई, उसके अंदर विटामिन डी का कमी है, उसको पता नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा नहीं, ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो इसीलिए वो तो समझता है कि हाँ मेरे पास तो एगो भगवान ने गुण दे दिया, तो वो गुण नहीं है, वो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, जिसकी वजह से आपका शरीर का जो हड्डी है वो मुलायम हो जा रहा है, और जिसकी वजह से मुड़ जा रहा है। हो सकता है इन द केस कभी मुलायम होते होते टूट भी जाए, और टूट जाएगा तो बस डॉक्टर के पास जाइएगा। तो अगर ऐसा किसी के पास सिचुएशन आ रहा है या हो रहा है तो डॉक्टर से जाके सलाह लीजिए, ठीक है। कैल्शियम, आपने कोलगेट का ऐड देखा होगा, कैल्शियम युक्त पेस्ट, और कोलगेट सही भी होता है, हम कोलगेट यूज करते हैं। तो कैल्शियम क्या होता है कि कैल्शियम की कमी से क्या होगा कि अस्थि और दंत क्षय होगा। आपको अस्थि का मतलब हड्डी कमजोर होगा, और दंत क्षय मतलब दांत का नुकसान। कभी कभी देखे होइएगा कि किसी बच्चे में ज़्यादा चॉकलेट खाने की वजह से कि दांत की ऊपरी परत में काला काला छेद हो जाता है, जिसको हम लोग खुरला बोलते हैं, या दांत की ऊपरी परत, तो वो दंत क्षय हुआ। वो क्या हुआ? ज़्यादा चॉकलेट खाने से। ज़्यादा चॉकलेट खाया, दांत के जो ऊपरी परत हमारा जो इनामेल होता है जो हमारी दांत की रक्षा करता है वो तो ख़राब हो गया, और ख़राब होने की वजह से क्या हो गया कि वो इनामेल हटा और हमारे दांत को वह नुकसान किया। तो किसकी कमी से हुआ? कैल्शियम की कमी से। कमज़ोर अस्थि और दंत है, इस पर हड्डी भी कमज़ोर होगा, वीकनेस, हड्डी का जो कमज़ोर होता है एकदम दूसरे टाइप का लचीलापन हड्डी, तो होता है कैल्शियम की कमी से। आयोडीन की कमी से आप लोग सुने होइएगा कि घींघा नामक बीमारी होती है। घींघा, गलगंड जिसको बोलते हैं, गोइठार, ये फूल जाता है। ये जो गला का जो ये जो है ना, ये बोलने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, यही हमारा फूल जाता है। गले की ग्रंथि का फूल जाना। बच्चों में मानसिक विकलांगता। बच्चों में मानसिक विकलांगता मतलब अगर कोई बच्चा जन्म लिया और वही 5 साल या 6 साल है, अगर वो मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इसका मतलब है कि उसके शरीर में क्या है? आयोडीन की कमी है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, तो आप लोग को भी जानकारी हो जाएगा, ताकि आप लोग भी अपने बच्चे का जो भविष्य है वो आप सुधार सके डॉक्टर से सलाह लेकर, ठीक है। लौह या आयरन, लौह यानी कि लोहा, जो आयरन होता है उसकी कमी से, सबसे इम्पोर्टेंट है लोहे की कमी से आयरन की कमी से क्या होता है ना, खून की बीमारी होती है, मतलब खून ही कम हो जाएगा। अच्छा, शरीर में खून कम हो, चलते चलते कोनो गिर जाता है, चकड़िया के गिर जाएगा। जैसे कभी कभी देखे होइएगा कि कोई मान लीजिए कि लाइन लगा हुआ है लंबा सा, और अचानक खड़ा है और नॉर्मल धूप है एकदम, और गिर गया वो व्यक्ति, इसका मतलब क्या हुआ? उसके शरीर में खून की कमी। क्या है? खून की कमी। तो कमजोरी और रक्त की कमी, अगर आयरन यानी कि लोहे की कमी हो तो आपको तो सबसे पहले कि खून का कमी होगा, और खून का कमी होगा तो क्या होगा? आपको आपके शरीर में कमजोरी आएगी, यानी कि वीकनेस आएगा। इसीलिए जब कोई ब्लड डोनेट करता है ना, तो डॉक्टर उसको पहले आधा घंटा वहीं पे कहता है कि आप यहीं पे रुकिए, कुछ खाइए पीजिए, तब जाके आप जाइएगा। ब्लड जो डोनेट अचानक से निकालता है ब्लड, तो आपके शरीर में थोड़ी देर के लिए वीकनेस आ जाता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन या जितने भी
इस टाइप के जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये पढ़ने के बाद आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्लास 8, 9 या 10th में ही पूछा जाता है, ये अधिकतर जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, रेलवे हो चाहे एसएससी हो या एमटीएस हो, कुछ भी, ठीक है। हर एक टाइप के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस टाइप के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।